अब देखो, इस बात पर आपको श्रद्धान है ना। अब ऐसा भी श्रद्धान नहीं है तो झूठ मूठ क्यों करते हो? क्यों अभिषेक समझ सोचते हो ऐसा हुआ, सुमेरु पर्वत पर ले गए, भगवान का इतनी तिथि को जन्म हुआ, इतनी तरह को ये हुआ है, इस पर आपको विश्वास है, इसीलिए तो आप ये सब कर रहे हो ना। तो आप ये जब जानते हो कि भगवान के इस प्रकार के तप इत्यादि करने से, 16 कारण भावना आदि भाने से इस प्रकार के 10 अतिशय प्रकट हो गए जन्म से, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस कर्म के सिद्धांत पर अच्छी तरह श्रद्धान है। तो जब भगवान के बारे में, अन्य के बारे में आपको ये श्रद्धा है, तो अपने बारे में क्यों नहीं है? अपने बारे में भी तो ऐसा ही श्रद्धान बनाना पड़ेगा ना श्रीमान, कि भैया मैं अभी जैसा कर रहा हूं वैसा ही फल मुझे मिलने वाला है, और जो जैसा मैंने किया हुआ है उसी का आज ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग इत्यादि चल रहा है। और यहाँ उपदेश, तो जब ये बात आपको श्रद्धान में पड़ी हुई है, अच्छी तरह से पड़ी हुई है, अपने बारे में भी ऐसा आ गया है, तो ये भैया जीव में और अजीव तत्व में क्या अंतर है ये भी आ जाना चाहिए। तो यहां ये कह रहे कि भैया ये ऐसा उपदेश है, ऐसा है, ये सही ज्ञान ये है, सम्यक ज्ञान ये है। क्या है? दो अकार गो वर्णिदो चेदा, आत्मा अकार को अकारक कहा गया है। आत्मा को तो अकारक कह दिया। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अपडिकम्मणम दुविहम दव्वे भावे अपच्चखाणपि। 306 में क्या दिया? अपडिकम्मणम दुविहम दव्वे भावे अपच्चखाणपि। अब ये ना वो दो क्या है ये इन्होंने बताया है यहाँ पर, कि अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है। वो क्या है? द्रव्य और भाव। इस अपेक्षा से इसको दो प्रकार का जान लो। और कौन? अपच्चखाणम अपि, वो भी। जो अप्रत्याख्यान है और अप्रतिक्रमण है, दोनों को जो दो हमने बताया है, वो द्रव्य अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान अप्रतिक्रमण, भाव भाव में लेना, उसमें भी द्रव्य में भी लेना और भाव में भी, दोनों को लेना। ईदुण वदेशेण दो अकार गो वर्णिदो चंदा चेदा। तो ये भी, इसमें भी कह दिया आत्मा नहीं। आत्मा अकारक है, आत्मा ने नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अंतिम गाथा समझते हैं। जावण पच्चखाणम अपरिकम्मणम च दब्ब भावाणम कुब्बदी आदा तावदु कत्ता सो होदिना दब्बम। क्या कह रहे हैं? जब तक आत्मा द्रव्य और भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता, और जब तक द्रव्य और भाव का प्रतिक्रमण नहीं है, तब तक आत्मा कर्ता होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ कर्ता कैसे हुआ है इसको समझाए हैं। अकर्ता वहां दिखाया, यहाँ कर्ता दिखाना चाहते हैं। तो कहेंगे कि भाई जब तक आत्मा द्रव्य और भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता, द्रव्य और भाव रूप से प्रत्याख्यान नहीं करता, और जब तक द्रव्य और भाव का प्रतिक्रमण नहीं है, तब तक आत्मा कर्ता होता रहेगा। अप्रत्याख्यान के लिए तो अकर्ता कह दिया, और यहां कर्ता कह रहे हैं। किसका कर्ता हो गया? जब तक आप निश्चय से में नहीं जाएंगे, तब तक। ये निश्चय के लिए आ गया कि जब तक आप निश्चय में नहीं जाएंगे, तब तक आप उस प्रकार के
प्रत्याख्यान का और अप्रतिक्रमण का कर्ता होता ही रहेंगे। अब थोड़ा पद्यानुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको और समझेंगे, और आज नहीं होगा तो कल समझेंगे, क्योंकि ये गाथाएं 3 गाथाएं हैं, एक गाथा नहीं है, और समय सबको थोड़ी सी आकुलता हो सकती है, इसलिए मैं इसको आज पूरा नहीं करूंगा, कल इसके लिए और समय लूंगा। 305 होता द्विधा परम पाप अप्रत्याख्यान, हे भव्य दो क्रमण अप्रति ही सुजान, माना गया इसलिए मुनि वीतरागी, है कर्म का वह अकारक संग त्यागी। ये अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का बताया। होता द्विधा परम पाप, क्या नाम दिया? परम पाप। हाँ, जब तक अप्रत्याख्यान नहीं होगा, अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे भाव नहीं करने हैं, द्रव्य से भी ऐसा नहीं करना है, तब तक परम पाप। भव्य दो क्रमण अप्रति ही सुजान है, ये 2 प्रकार का है, जानो। माना गया इसलिए मुनि वीतरागी, है कर्म का वह अकारक संग त्यागी। जो मुनि होगा, वीतरागी होगा, वह अकारक होगा, वो ऐसा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप भाव नहीं करेगा, ऐसा मानते हैं। आगे चलते हैं। है द्रव्य भाव दो ये अप्रत्याख्यान, एवं द्विधा क्रमण अप्रतिभि सुजान, ये निंद्य निंदितर निंद्य तमा रहे हैं, ज्ञानी इन्हें तज सदा निज में रहे हैं। अप्रत्याख्यान भाव को तजना ही पड़ेगा। है द्रव्य भाव मय दो ये अप्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान 2 प्रकार का, द्रव्य और भाव। एवं द्विधा क्रमण अप्रति भी सुजान है, अप्रतिक्रमण का नाम इन्होंने क्रमण अप्रति ऐसे लिख दिया। देखो, छंद भी बनाना है और बात भी समझाना है, तो ऐसा गुरुदेव ने बनाया कि अप्रतिक्रमण भी 2 प्रकार का है, तो अप्रतिक्रमण को इन्होंने क्रमण अप्रति लिख दिया। देखो, क्या ज्ञान की कोई कैसे समयसार जैसे ग्रंथ के गाथाओं का बना दिया पद्यानुवाद, ये बहुत ही जबरदस्त ज्ञान की क्षयोपम का कोई पार नहीं है। ये निंद निंदितर निंद तमा रहे हैं, निंदे भी हैं, निंदितर भी हैं, निंद तमा भी हैं। बैड वर्स्ट वर्ष वर्स्ट ऐसे हो गया। ज्ञानी इन्हें तज सदा निज में रहे हैं, इनको तज करके ज्ञानी जो होगा तो ज्ञानी में ही रहेगा, इसलिए निज में रह रहा है ज्ञानी। आगे बढ़ते हैं। आत्मा समाधि गिर से गिर के सरागी, मानो इन्हें कर रहा मुनि दोष भागी, तो धूलि दूसरित भू पर आ हुआ है, कर्मा विभूत बन के पर को छुआ है। यदि समाधि से गिर जाता है, आत्मा समाधि गिर से गिर के सरागी, तो सरागी हो जाता है, तो मानो इन्हें कर रहा मुनि दोष भागी, मानो ऐसा है वो ऐसा कर रहा है, इसलिए वो दोष का भागी है। तो धूल दूसरित भू पर आ हुआ है। अपन ने पढ़ा था कि भैया तेल लगाया हुआ है और धूल में पहलवानी करोगे तो कर्म तो चिपकेंगे ही चिपकेंगे, तो ऐसा ही कह दिया इन्होंने। तो धूल दूसरित भू पर आ हुआ है और कर्मा भी भूत बन के पर को छुआ है, कर्मों को आप
हाँ, बांध रहे हो, कर्मों से लिप्त हो रहे हो, कर्माभिभूत बन गए हो। ठीक है ना? इस प्रकार से जैसे ही आप अप्रत्याख्यान में आ जाते हो, अप्रत्याख्यान भाव में आ जाते हो, हैं? अब इसका क्या होगा, क्या छोड़ना है, क्या रखना है, ये आगे और अच्छी तरह से इसको समझना है और समझाना है। पंडित जी साहब भी इसको समझाएं, और भी जिनके ज्ञानी है भैया, बहुत ज्ञानी यहाँ पर हैं, तो वो भी समझाएं, और मैं भी इसका चिंतन करके अच्छी तरह से समझाऊं कि ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कह करके, और कैसे मुनिराज होते हैं जो नहीं गिरते हैं समाधि से तो क्या दशा है, और गिर जाते हैं तो क्या दशा है, इसको अच्छी तरह से और अपन समझेंगे। आज के लिए थोड़ा समय अपने को इतना ही रखना चाहिए, ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इसको मैं कल के लिए और निवेदन करता हूँ। कल का समय इसके लिए और मिले तो बहुत अच्छा है। और जो अपन ने दान का ये बनाया है, ये बहुत ही अच्छा है। जिस संघ में जिसकी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करना ये अपना गृहस्थों का कर्तव्य है। चाहे हम कहीं भी बैठे हैं, चाहे हम कलकत्ता में बैठे हैं, लेकिन हमको जहाँ भी मुनिराज हों, उन मुनिराजों के लिए, अपन पात्र दान के लिए अपना सहयोग जिस भी रूप से, मन से, वचन से, काय से, तन से, मन से, धन से, जो भी सहयोग अपन दे सके उस पात्र दान में, ये अपने को देना ही है। इसमें अपने को कोई भी तरह का प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए सबके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। और भी भाई जो बात सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, और नहीं जुड़े हुए हैं इस समय, वो भी इस पर विचार करके, और जहाँ भाई अपना जो भी द्रव्य लगा सकते हैं वो लगा करके, और पात्र दान में अपना उपयोग लगावें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां बंधमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तो ही जपू दिन जो तेरा शरणागृह सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की जय। 1452 गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। आज की स्वाध्याय सभा का समापन सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर वंदना भैया जी। सबको शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंडित जी। हाँ जी, हाँ साहब। मीटिंग
क्लोज कर दे क्या? हाँ कर दो प्लीज कर दो। ठीक ठीक है पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र।